गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जयपुर का इतिहास, जो कि अपन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले अपन भारमल, भगवंत दास और मान सिंह पढ़ चुके हैं और आज जो है अपना आज पढ़ेंगे अपन जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह के बारे में दोस्तों। संपूर्ण इतिहास का समावेश मैंने यहाँ पर ऐड करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। वैसे इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, फिर भी मैंने इतनी है जो जानकारी यहाँ पर इकट्ठी करने की कोशिश की है कि आप ज़रूर यहाँ पर देखेंगे इस क्लास को तो आपको ज़रूर कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। राजस्थान क्लासेज पर यदि आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको है जो नई नई वीडियो जब भी अपलोड करूं मैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी पोस्ट जो कि पीडीएफ और जो भी अपना स्टडी मटेरियल है बीएसटीसी और पीटीटी लेवल का, वो आपको यहाँ पर टाइम मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर यदि मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर इसका लिंक है जो दोनों का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने आज से 2-3 दिन से पहले से जो मैंने क्लासें अपलोड की उस पर आप सभी ने अटूट जो स्नेह दिखाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और उम्मीद करता हूँ आज भी आप उसी प्रकार से मुझे यहाँ पर स्नेह देंगे और सहयोग करेंगे और इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आमेर के कछवाहा वंश के बारे में दोस्तों यहाँ से तो अपन ने पढ़ लिया था, ये फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके थे दोस्तों। राजा भारमल, राजा भगवंत दास और मान सिंह के बारे में अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, जानकारी हासिल कर चुके हैं, जो कि काफ़ी विस्तार से पढ़ा था अपन ने दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। सबसे पहले तो इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मिर्जा राजा जय सिंह के पिता और माता का नाम क्या था, पिता का नाम था महासिंह, तो दोस्तों माता का नाम था दमयंती। तो दोस्तों ये जो है इनका पालन पोषण कहां पर हुआ, इनका पालन पोषण दोस्तों दौसा में हुआ, जो कि दमयंती में किया दोस्तों। इनकी जो उम्र थी उस समय जब ये शासक बने आमेर के, जब ये आमेर के शासक बने तब इनकी उम्र थी 11 वर्ष उम्र थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 11 वर्ष इनकी उम्र थी। और जय सिंह ने 3 बादशाह कौन कौन, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के अधीन मुगल सेवा की दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सर्वाधिक अवधि तक इन्होंने ही इन तीनों के साथ काम किया और इनको है जो मिर्जा राजा की उपाधि भी दी गई दोस्तों। बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा शहजादे शुजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने स्टोरी के माध्यम से ऐड करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए दोस्तों। यदि आपको एक बार में याद नहीं होता है तो दूसरी बार जरूर देख लेना, ताकि आपको बिल्कुल 100% याद हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लाइव क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो आपको वापस देखने की भी जरूरत ना पड़े दोस्तों। यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए 1638 में इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि मिली, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा मिली दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या है कि शहजादे शुजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा, ये सभी करने के बाद मिर्जा राजा की उपाधि देने के बाद कंधार अभियान पर भेजा। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष के प्रथम युद्ध में दोस्तों इन्होंने नेतृत्व भी किया था, सेना का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे, बाकी शॉर्ट में ध्यान रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं। देखिए दोस्तों इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह ने शाहजहां के पुत्र के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उस के प्रथम युद्ध, जो कि बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था, 24 फरवरी 1658 में। सुलेमान सिको दारा का पुत्र था, ठीक है दोस्तों, सुलेमान सिको दारा का पुत्र था, के साथ केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर शुजा की सेना को पराजित किया था। तो दोस्तों ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। और परंतु धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की विजय के बाद जय सिंह का झुकाव है जो औरंगजेब की तरफ हो गया था। उनको पता था कि ये है जो औरंगजेब जीत रहा है तो हमें इनके साथ रहना चाहिए। चलिए तो दोस्तों उस समय दारा सिको के समय यदि मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के कौन से शासक इनके साथ थे, सभी कमेंट करके बताएं जरूर यदि जिन्हें भी पता है। और अपन ने मारवाड़ का इतिहास अच्छे से पढ़ा था,
तो दोस्तों जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। और उसका है जो बाद में मैं बता देता हूं आपको। पुरंदर की संधि की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। यदि पूछा जाए कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो दोस्तों ये है जो 11 जून 1665 को हुई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इस संधि में क्या क्या हुआ। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संधि हुई, ठीक है दोस्तों। और शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग है जो औरंगजेब को दिए। दोस्तों ये जो सर्वप्रथम मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संधि हुई, जिसमें कि ये मिर्जा राजा जो जय सिंह थे ये इनके बीच में मध्यस्थता रखे हुए थे, ठीक है। बट जो संधि थी ये औरंगजेब के कहने पर थी, औरंगजेब के आदेश पर थी। और शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग तो है जो औरंगजेब को दे दिए थे और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा था। मतलब कि संधि उसी प्रकार की जिस प्रकार अमर सिंह ने की थी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। संधि के प्रत्यक्ष अमर सिंह कौन, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हुए थे। सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। अपन है जो इतिहास कंप्लीट पढ़ते आ रहे हैं, अब अपना इतिहास भी जो है कंप्लीट होने वाला है। 2-4 अब है जो देखिए ये इतिहास, जयपुर का इतिहास दूसरी, एक तीसरी क्विज और बनेगी। उसके बाद अपन है जो भरतपुर का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, धौलपुर का इतिहास और करौली का इतिहास और कोटा का कुछ एक है। तो दोस्तों वो मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट क्लास चला लूंगा, आप जरूर है जो ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपना इतिहास अपन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दुर्ग, और दुर्गों में तो भाई बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में अपन देखें तो संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा थे इतिहासकार कौन थे, नमूची नामक है जो थे, और थे बर्नियर। तो दोस्तों कहीं पर आपको नमूची की व्याख्या नहीं मिलेगी, नमूची का वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन जरूर ध्यान रखें दोनों जो थे, दोनों है जो इस संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा थे दोस्तों, ठीक है। अगर मित्रों बात करें तो शिवाजी को औरंगजेब ने राम सिंह की हवेली, जयपुर हवेली आगरा में कैद भी किया था। तो दोस्तों शिवाजी ने औरंगजेब को कहां पर शिवाजी को औरंगजेब ने कहां पर कैद किया था, राम सिंह की हवेली में, जयपुर हवेली में। यह हवेली कहां पर है दोस्तों, यह हवेली आगरा में है, ठीक है। तो यह चीज भी जरूर ध्यान रखें, ये एक ही नाम है दोनों का, दोनों यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर किया मैंने। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें तो बीजापुर अभियान से लौटते समय बुरहानपुर महाराष्ट्र में औरंगजेब द्वारा जहर देकर जय सिंह की हत्या करवाई गई दोस्तों। कहीं पर आपको यह भी वर्णन मिलेगा कि औरंगजेब ये जो इनकी लौटते समय इनकी किसी अन्य के द्वारा या फिर इनकी ऐसे ही है जो मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों औरंगजेब द्वारा कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा इनको जहर दिया गया और जहर देने के बाद इनकी हत्या हो गई, मतलब कि हत्या की गई, जहर दिलवाया गया। और 1667 में दोस्तों इसका वर्णन आपको 1668 भी मिल जाएगा दोस्तों, 1666 में मिल जाएगा और 66 भी मिल जाएगा। ये आप कहाँ पर है जो बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 67 आपको ध्यान रखना है, 67 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, फैक्ट है जो बिल्कुल। और दोस्तों काफी पुस्तकों में मैंने जो भी पुस्तकें देखी 5, 6, 7 सभी में अलग अलग दे रखा है। तो दोस्तों प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जयगढ़ दोस्तों, जयगढ़ के अपन बारे में बात करें तो आमेर के समीप जो जयगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण है जो इनके द्वारा करवाया गया। इससे पहले कुछ डाउट जरूर क्लियर करिए दोस्तों कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार जयगढ़ का निर्माण राजा मान सिंह ने शुरू करवाया था और पूर्ण जो है ये जय सिंह ने करवाया। तो दोस्तों अगर मान सिंह का पूछे और जय सिंह का ऑप्शन ही ना आए तो मान सिंह तो करना ही है। और दोस्तों यदि मान सिंह और जय सिंह दोनों का ऑप्शन आ जाए तो आपको करना है वहां पर जय सिंह का, ठीक है, क्योंकि पूर्ण भी इन्होंने करवाया और थोड़ा सा शुरुआत है जो राजा मान सिंह ने करवाई थी, ठीक है। दोस्तों आमेर के महलों की बात करें तो आमेर में जो 3-4 जो महल थे, देखिए दीवाने आम इनके द्वारा बनाए गए, दीवाने खास इनके द्वारा बनाए गए। तो दोस्तों दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्लाराम के बाग और सुख मंदिर महल, तो ये जो है ये इनके द्वारा निर्मित करवाए गए, किसके, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें तो औरंगजेब औरंगाबाद में जयसिंहपुर नगर बचाया इन्होंने, जयसिंहपुरा नगर बचाया दोस्तों। ये चीज बस थोड़ी सी जल्दी जल्दी में क्लियर कर रहे हैं अपन। दरबारी कवि बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा, इनके दरबारी कवि जो थे बिहारी, इनके द्वारा बिहारी सतसई लिखा गया, ठीक है। और दोस्तों कहा जाता है कि बिहारी, देखिए इनके बारे में, बिहारी के एक एक दोहे पर मिर्जा राजा जय सिंह इन्हें एक एक सोने की मुहर, मतलब कि उस समय कहा जाता असरफी दिया करते थे, ठीक है। और दोस्तों ये चीज बस ध्यान रखने योग्य है और याद रखने योग्य, मतलब कि हमें जो कुछ इससे इसके जो
संबंध में आकर है जो अपने बाकी जी के भी याद हो जाए, इसी प्रकार है जो अपन ये भी पढ़ रहे स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों बिहारी का जन्म है जो 1595 आई। इस बार दोस्तों मैंने आपको बताया कि काफ़ी जानकारी मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ। बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखा गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, दरबारी कवि और कौन थे? राम कवि ने जय सिंह चरित्र लिखा। इनके दरबारी कवि और थे जो थे राम कवि, और उन्होंने जय सिंह चरित्र लिखा। और गोपाल तेलंग ने जय चंपू लिखा, जो कि संस्कृत साहित्य था, जय चंपू, ठीक है। किसने? गोपाल तेलंग ने। और दोस्तों नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र लिखा। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र लिखा। तो जय सिंह ने काशी में संस्कृत विद्यालय भी बनवाया। तो दोस्तों अब अपन आज यदि बात करें तो आज अपन दोनों जय सिंह के बारे में पढ़े। पहले तो मिर्जा राजा देख लेते हैं, उसके बाद सवाई जय सिंह देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने दोनों क्लास ऐड इसमें साथ में इसलिए की है कि अपन इनका जो कंपेयर भी कर सके, ठीक है, मतलब याद करने के लिए बस। तो दोस्तों पंडित सभा की अगर अपन बात करें तो पंडित सभा का जो तथ्य मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि ये धार्मिक विवादों के निर्णय हेतु सभा, जो इस पे जो ये सभा होती थी धार्मिक विवादों के निर्णय हेतु। और दोस्तों इसी पंडित सभा के कहने पर शिवाजी का राज्याभिषेक दूसरी बार हुआ। तो दोस्तों पंडित सभा जो कि जयपुर की थी, इसी के कहने पर शिवाजी का राज्याभिषेक दूसरी बार भी हुआ था। दोस्तों ये कुलपति मिश्र कौन थे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। बिहारी सतसई जो जिन्होंने लिखा था, राम जो दरबारी कवि थे बिहारी के भांजे, जिसने लगभग 52 ग्रंथों की रचना की, जिसे दुर्ग भक्ति चंद्रिका, जिसमें मतलब जो प्रसिद्ध है वो अपन देख रहे हैं। दुर्ग भक्ति चंद्रिका, रस रहस्य, ठीक है, गुण रस रहस्य और संग्राम सार प्रसिद्ध है इनमें से, ठीक है। तो दोस्तों कुलपति मिश्र यदि पूछा जाए तो ध्यान में रखना है कि बिहारी के वे भांजा थे और उन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की, और उनकी मुख्य जो थी ये दुर्ग भक्ति चंद्रिका, रस रहस्य और गुण रस रहस्य और संग्राम सार। दोस्तों अब अपन बात करते हैं विशन सिंह के बारे में। मिर्जा राजा जय सिंह बिल्कुल अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में। यहाँ पर कुछ आप देखेंगे कि आपको किताबों में मिलेगा कि दोस्तों जो इनका शासनकाल है, शासनकाल 79 से 1700 तक बिल्कुल गायब है। तो दोस्तों विशन सिंह के बारे में आपको वहां पर ऐड नहीं किया गया, आपके मतलब उस सिलेबस में ऐड नहीं किया। तो दोस्तों ये जो है ये 11 वर्ष में जो विशन सिंह और किस किस ने देखे, यहाँ पर देखते हैं अपन। राम सिंह, दोस्तों जय सिंह के बाद हुए राम सिंह। देखिए राम सिंह 1667 से 1679 तक हुए थे दोस्तों, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद विशन सिंह आमेर के शासक बने दोस्तों, ठीक है। औरंगजेब के आदेश पर विद्रोही जाट सेना, इनकी जो उस समय की एक विद्रोही जाट सेना थी, जाट सेना के जो नेता थे राजा राम, और राजा राम को पराजित कर उसकी हत्या की किसने? विशन सिंह ने। और किसके आदेश पर? औरंगजेब के आदेश पर। और आमेर का प्रथम शासक जिसने आमेर की किलेबंदी की। तो दोस्तों ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए कि आमेर की किलेबंदी सबसे पहले किस शासक द्वारा की गई, तो दोस्तों इसीलिए तो मैंने यहाँ पर विशन सिंह का नाम भी ऐड किया है। इनके बारे में कुछ जानकारी भी हमें हासिल करने की जरूरत थी। तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। अपना जो जयपुर का अपन शासनकाल पढ़ रहे हैं, तो शासनकाल के बीच में इन दोनों के बीच में ये दो जरूर आए थे, राम सिंह और विशन सिंह। तो दोस्तों 1700 ईस्वी से अपन अब पढ़ते हैं सवाई जय सिंह के बारे में, जिन्हें सवाई की उपाधि किसने दी और इनका नाम पहले क्या था। पूरी संपूर्ण जानकारी इनके बारे में काफी अध्ययन अपन करने वाले। दोस्तों वीडियो काफी लंबी भी बन सकती है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कंप्लीट जरूर देखना, ताकि यह जो आपके आज के डाउट, यदि दोस्तों इस पूरी क्लास में से एक प्रश्न यदि नहीं पूछा जाए तो मुझे बताना, जरूर एक प्रश्न हमारा इस क्लास से जरूर बनेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो सारी जो जानकारी जयपुर का जो इतिहास है, कई बार जो सवाई जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में ही पूछे जाते हैं कई बार प्रश्न। तो दोस्तों ये मुख्य है, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सवाई जय सिंह के बारे में बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा था 1700 से 1743 तक, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे यदि शासनकाल की बात करें तो नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी ऐसा पूछ लिया जाए कि इनका राज्याभिषेक क्या, इन्होंने कमान कब संभाली, तो 1700 ईस्वी में। ये चीज जरूर ध्यान रख सकते हैं ना, बिल्कुल। दोस्तों अगर पूछा जाए को विशन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे, सवाई जय सिंह। जो सवाई जय सिंह थे ये विशन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। और इनका मूल नाम दोस्तों था विजय सिंह। ये चीज अब कैसे होती है देखिए दोस्तों, ये शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि जय सिंह इनके छोटे भाई का नाम था,
ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह था। अब यहाँ पर जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान देना एक बार जरूर। बादशाह औरंगजेब ने सवाई की उपाधि देकर नाम जय सिंह और छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। क्यों? क्योंकि है जो इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह को प्रतापी राजा माना था और उनको है जो बिल्कुल उनको मिर्जा की उपाधि भी दी थी, इसीलिए उन्होंने उनका नाम मिर्जा राजा जय सिंह का नाम ही जय सिंह रखा। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम रखा। और अब देखिए दोस्तों, इनका मूल नाम वापस से विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। जय सिंह का नाम बदल कर रख दिया था विजय सिंह और विजय सिंह का नाम बदल कर रख दिया जय सिंह, जिनको सवाई जय सिंह की उपाधि भी, सवाई की उपाधि भी दी गई। चलिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको काफी पुस्तकों में है जो ये यहाँ पर क्या मिलेगा कि सवाई जय सिंह ने 4 मुगल बादशाहों की सेवाएं की। कितने? 4 मुगल बादशाहों की। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा दूं दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सी भी सेवा की, लेकिन की जरूर है। सभी का नाम भी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। औरंगजेब, सबसे पहले औरंगजेब 1658 से 1707। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदर शाह 1712 से 1713, ये आपको नाम नहीं मिलेगा उसमें। फर्रुख सियर, ये नाम आपको उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन इनकी भी सेवा की। रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, ये भी नहीं मिलेगा, और मोहम्मद शाह जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बाकी पुस्तकों में आपको बता दूं, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर और जो है मोहम्मद शाह, इन चारों के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन इन सभी की सेवा इन्होंने की है। तो दोस्तों ये शासक बने तो बिल्कुल सेवा भी, बिल्कुल मुगल सेवा तो इनका उस समय का बिल्कुल संधि की तो उनका धर्म था। तो दोस्तों ये तो हो गई अपनी, बिल्कुल इन्होंने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की? 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा कि कितने मुगल बादशाहों की सेवाएं की, लेकिन ऐसा जरूर पूछ सकते हैं कि औरंगजेब के बाद है जो किस मुगल बादशाह की सेवा की? तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम की। या फिर ऐसा यदि प्रश्न पूछा भी जाए कि दोस्तों अलग अलग है, देखिए जो प्रसिद्ध है वो काफी पुस्तकों में बताए हुए हैं। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप। चलिए दोस्तों, अब आगे अपन देखते हैं उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में। उत्तराधिकारी युद्ध की अगर हम बात करें तो ऐसा देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, और उसके बाद जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, परंतु मुअज्जम विजयी रहा। मुअज्जम कौन? जिसका नाम था बहादुर प्रथम, जो बहादुर प्रथम नाम से बादशाह बना, और जो मुअज्जम था पहले। ठीक है, तो दोस्तों आजम का पक्ष लिया था जय सिंह ने, लेकिन है जो मुअज्जम विजयी रहा था। जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह जो थे, ठीक है, विजय सिंह जो थे, ये इन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था। विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया, इन्होंने उनका साथ दिया। विजय सिंह ने जो कि जय सिंह का छोटा भाई था, बहादुर शाह का साथ दिया, इसीलिए इन्हें जो आमेर के शासक घोषित किए। और इसका नाम दोस्तों देखिए, अब काफ़ी पुस्तकों में तो ये बताया हो कि इस्लामाबाद रखा, और काफ़ी पुस्तकों में ये बताया कि मोमिनाबाद भी रखा। तो अब आपको ध्यान दोनों चीजें रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों तो यदि हो सका, शायद ये दोनों ऑप्शन आपको मिले। यदि दोनों ऑप्शन मिल भी जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोमिनाबाद है जो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ठीक है, यदि एक ऑप्शन भी है तो भी है जो मोमिनाबाद होगा दोस्तों, ये चीज। और यदि मोमिनाबाद दे भी नहीं और इस्लामाबाद दे दे तो दोस्तों ये चीज है जो, ये वैसे एग्जाम बोर्ड पर आधारित है दोस्तों, किस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ की सैनिक सहायता से सवाई जय सिंह ने आमेर पर अधिकार, वापस से आमेर पर अधिकार कर लिया इन्होंने। ठीक है, विजय सिंह को हराकर जून 1710 को बहादुर शाह ने मतलब जो बादशाह थे बहादुर शाह, उनके अधिकार को मान्यता दे दी। किसको? मेवाड़ और मारवाड़ की सैनिक सहायता से सवाई जय सिंह ने आमेर पर अधिकार किया, और सवाई जय सिंह को जून 1710 को बहादुर शाह ने उनके अधिकार को मान्यता दे दी, और सवाई जय सिंह वहां के बन गए शासक। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं देबारी समझौते के बारे में। ये देबारी समझौता दोस्तों अपन ने पहले भी पढ़ा था और अब भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, आप जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ना इसे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय और जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह के साथ यह समझौता होता है। किस किस के साथ? देखिए वापस से पुनः, महाराणा अमर सिंह द्वितीय और जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह के साथ समझौता होता है। और 1708 में यह समझौता होता है अमर सिंह सेकंड की पुत्री
अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से तय होता है। इस शर्त पर तय होता है कि इससे जो उत्पन्न पुत्र होगा वही है जो राजा बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये समझ रहे हैं आप। इनसे माधो सिंह का जन्म हुआ। किसका? माधो सिंह का जन्म हुआ। लेकिन राजा कौन बने? ईश्वरी सिंह बने। अब इससे आगे सवाई जयसिंह के आगे अपन क्या पढ़ेंगे? ईश्वर सिंह पढ़ेंगे, बिल्कुल माधो सिंह ही पढ़ेंगे, लेकिन ईश्वरी सिंह पहले शासक बनते हैं। ठीक है, जो ज्येष्ठ पुत्र थे, ईश्वरी सिंह ज्येष्ठ पुत्र थे पहले वाली रानी के थे। इस समझौते के कारण उत्तराधिकार युद्ध है जो प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये था देबारी समझौता। और देबारी समझौते के बारे में पूछा गया तो दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ या किस वर्ष में हुआ, किस सन में हुआ, तो दोस्तों ऐसा यदि पूछा जाए तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें तो जाटों का दमन इनके द्वारा किया गया कब? देखिए, बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर। अब बादशाह कौन है इनके? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जय सिंह ने बदन सिंह जाट को अपनी ओर मिलाकर 1722 ईस्वी में जाट विद्रोहियों का दमन किया। अब देखिए दोस्तों, जाट विद्रोहियों का दमन तो इन्होंने किया, लेकिन अपनी ओर किसे मिलाया? बदन सिंह जाट को अपनी ओर मिलाकर 1722 में जाट विद्रोहियों का दमन किया। दोस्तों यहाँ पर काफी जो जानकारी मैंने ऐड करने की कोशिश की है, यदि हो सके तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जाटों का इस युद्ध में उपलक्ष्य में मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजशेखर, राजराजेश्वर, राजाधिराज व सवाई की उपाधि। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये सवाई की उपाधि तो पहले भी दे रखी थी। ठीक है, नहीं, सवाई की उपाधि बाद में दी। दोस्तों ये जो सवाई, राजाधिराज और राजराजेश्वर, ये तीनों उपाधियां कब दी गई दोस्तों? ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान रखेंगे। जाटों पर इस युद्ध के उपलक्ष्य में मोहम्मद शाह ने जयपुर जयसिंह को राजराजेश्वर, राजाधिराज और सवाई की उपाधि दी। कब दी गई? 1722 ईस्वी में दी गई। दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और बदन सिंह को दोस्तों इसी प्रकार बदन सिंह ने इनका साथ दिया, सहयोग दिया। बदन सिंह को मोहम्मद शाह ने राजा की उपाधि दी और सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जी के आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ब्रजराज की उपाधि किसने दी? बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने दी। और बदन सिंह को मोहम्मद शाह ने किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मालवा की सूबेदारी जो है इन्हें मिलती है बादशाह फर्रुख सिंह ने पहली बार इन्हें मालवा की सूबेदारी है जो कब? 1713 ईस्वी में दी। ठीक है, और इसी दौरान 1715 में पीपलूद के युद्ध में, ठीक है, पीपलूद के युद्ध में मराठों को पराजित किया इन्होंने। और दूसरी बार इन्हें सूबेदारी दी गई 1730 में और तीसरी बार इन्हें सूबेदारी दी गई 1732 में। तो दोस्तों ये मालवा की सूबेदारी के बारे में अपन ने बात की है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादशाह फर्रुख सिंह ने मालवा की सूबेदारी जो कितनी बार दी या कौन कौन से वर्ष में दी? तो दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। 1713, 15, 1730 और 1732। दोस्तों ओरडा सम्मेलन के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि मेवाड़ इतिहास अपन जब पढ़ रहे थे उस समय अपन ने पढ़ा था। फिर भी अपन थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। ओरडा सम्मेलन 17/7/1734 में, 17/7/1734, 17 कितने होते हैं? 34 होते हैं। तो दोस्तों ये डेट तो आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। हुरडा सम्मेलन 17/7/1734, 17+17। ठीक है, 17+17 सभी आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों भीलवाड़ा में ये जो कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था हुरडा सम्मेलन। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप भी बूंदी में हुआ, जो कि दोस्तों इन्हीं के कारण हुआ था। ठीक है, और 1734 में मराठा आक्रमण से बचने हेतु सवाई जय सिंह ने, कहा जाता है कि नाहरगढ़, जिसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग बनवाया था इन्होंने। अब दोस्तों ये किस प्रकार से बनाया था, इनको क्या समय लगा था, इसमें मुख्य जो और भी क्या है स्थान, तो दोस्तों अपन ये दुर्ग अब इससे आगे पढ़ेंगे इतिहास के आगे। ठीक है, अब इतिहास अपना 1-2 पार्ट ही रहे हैं बस, इसके बाद में दुर्ग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अध्यक्षता हुरडा सम्मेलन के अध्यक्षता की बात करें तो जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और आयोजनकर्ता जो थे सवाई जय सिंह थे। दोस्तों जगत सिंह द्वितीय कौन? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, तो दोस्तों आयोजनकर्ता जो थे वे थे सवाई जय सिंह। और पूर्व में अध्यक्ष जो घोषित हुए थे दोस्तों, तय हुए थे, वो हुए थे संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पुत्र जय सिंह द्वितीय यहाँ पर अध्यक्षता की उन्होंने, और आयोजनकर्ता जो रहे वो रहे सवाई जय सिंह। दोस्तों धौलपुर समझौते के बारे में हम बात करें तो धौलपुर समझौते के बारे में दोस्तों बात करें तो धौलपुर जो समझौता है ये
पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य 1741 में धौलपुर का समझौता होता है। और दोस्तों सवाई जयसिंह ने मराठों के साथ 3 युद्ध लड़े। पील सूद का युद्ध जो कि 1715 में, मंदसौर का युद्ध 1733 में और रामपुरा कोटा का युद्ध 1735 में। ये तीनों युद्ध है जो दोस्तों मराठों से लड़े इन्होंने। और ध्यान रखेंगे 1715 का जो था पीलसूद का युद्ध था, मंदसौर का जो युद्ध था वो 1733 का युद्ध था और 1735 में हुआ युद्ध रामपुरा का युद्ध था जो कि कोटा में हुआ था। तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखें। और धौलपुर जो समझौता हुआ 1741 में हुआ था बालाजी बाजीराव और जयसिंह के मध्य। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे इस पेज में अपन बात करेंगे जयपुर नगर की स्थापना। दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना की गई। ठीक है, और दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना के बारे में अगर हम और बात करें तो इसका नाम दोस्तों उस समय था विजयनगर। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, विजयनगर पहले नाम था और जयपुर नगर भी इसका नाम था या जयनगर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नींव, इसकी नींव है जो पंडित जगन्नाथ ने रखी। वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार के बारे में कई बार पूछा भी गया है। और सिंधु घाटी की तरह समकोण पर बसा शहर और 9 चौकियों का शहर भी कहा जाता है इसे, 9 सौकड़ियों का शहर। ठीक है, और दोस्तों ये तो देखिए जिला दर्शन अपन पढ़ेंगे तो अच्छे से काफी जो विस्तार से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी है जो आपके लिए जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की है। जयपुर की जानकारी दोस्तों बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। बुद्धि विलास ग्रंथ दोस्तों ये साक्षु के भक्त राम ने लिखा था। अब देखिए ये बुद्धि विलास ग्रंथ किसने, साक्षु के भक्त राम ने लिखा। और दोस्तों 1729 में जयपुर नगर बनकर तैयार हुआ और जयसिंह ने अपनी राजधानी इसे बनाया। और दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर और आजादी के बाद सत्यनारायण कमेटी के कहने पर जयपुर को राज्य की राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखेंगे आप। अब दोस्तों अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, सवाई जय सिंह ने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। अब इसके बारे में दोस्तों आप जरूर कंफ्यूज नहीं होंगे। जय सिंह कारिका इनके विद्वानों के सहायता से इन्होंने स्वयं ने लिखा। ठीक है, काफी का अलग है जो मत है कि इनके जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा लिखा गया, लेकिन ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया, सवाई जय सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जय सिंह ने पुर्तगाली शासक से एक दोस्तों जो नक्षत्र विज्ञान और से संबंधित ग्रंथ भी मंगवाए। ठीक है, जो कि कौन थे उस समय उसके शासक, पुर्तगाल के शासक दोस्तों, पुर्तगाल के शासक थे एमानुएल से ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ मंगवाए। ठीक है, और पुर्तगाली शासक ने अपने दूत जेवियर डिसिल्वा को भेजा और जयसिंह ने 1735 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी तैयार करवाई और उसका नाम जो रखा वो क्या रखा, जीज मोहम्मद शाही रखा। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि ये जो नक्षत्र और ये जो मंगवाए ये कहाँ से मंगवाए, नक्षत्र विज्ञान से संबंधित जो ग्रंथ मंगवाए ये कहाँ से मंगवाए, किस प्रकार मंगवाए, कौन यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद की जानकारी तो आपको जरूर ध्यान होगी कि यह जो तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही के नाम पर है, जो इन्होंने एक शुद्ध सारणी नक्षत्रों की तैयार करके ग्रंथ लिखा था। तो दोस्तों अगर हम देखें तो पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की। ठीक है, और जगन्नाथ ने सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत रचनाएं की। अब देखिए दोस्तों ये जगन्नाथ के बारे में इसमें मैंने ऐड किया है, बाकी है जो जयसिंह के बारे में भी बताए हुआ है काफी अलग अलग पुस्तकों में कि ये जगन्नाथ ने नहीं बल्कि है जो किसने, जयसिंह स्वयं ने सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत रचनाएं की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जगन्नाथ ने की इसकी रचनाएं दोनों की। ठीक है, और जगन्नाथ ने ही यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। यूक्लिड की जो रेखा गणित थी इसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया था, जगन्नाथ ने किया था दोस्तों। ठीक है, और पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। और दोस्तों केवल राम फ्रेंच ग्रंथ जो था कौन सा था, ये लागोरिथम दोस्तों, लागोरिथम जो फ्रेंच ग्रंथ था ये का विभाग सारणी नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। ठीक है, विभाग सारणी नाम से। तो दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे।
अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जयपुर वेधशाला के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, आज आधे घंटे की वीडियो जरूर बनेगी, तो जरूर है जो इसे कंप्लीट जरूर देखना, ताकि आपके जो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, कुछ भी बिल्कुल भी कोई भी तथ्य यहाँ पर छोड़ा नहीं है पीछे, तो सभी ऐड किया है मैंने, है ना। तो दोस्तों जयपुर वेधशाला की बात करें तो जयपुर वेधशाला जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्लियर करिए, सम्राट नामक घड़ी जो लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, सम्राट नामक घड़ी लगी हुई है। ऊंचाई मापने हेतु राम यंत्र लगा है यहाँ पर। और दोस्तों ये विश्व की एक जो घड़ी है, सुई वाली घड़ी है, सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है, ठीक है। और ऊंचाई मापने हेतु जो यंत्र लगा है वो है राम यंत्र, इसका नाम है। और 2010 में जंतर मंतर विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको कि जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, तो दोस्तों ऐसा प्रश्न 100% पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों जरूर ध्यान रखना। और इसके अलावा दोस्तों और भी 4 वेधशालाओं का निर्माण किया, कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें सबसे जो बड़ी थी ये थी जयपुर वेधशाला। और जयपुर वेधशाला का निर्माण 1734 में करवाया था। दोस्तों दिल्ली वेधशाला बनवाई थी, जो कि सबसे प्राचीन वेधशाला थी, ठीक है। सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर वेधशाला, सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की वेधशाला। और मथुरा की जो वेधशाला बनाई वो नष्ट हो गई है आज वर्तमान समय में। और उसके बाद बनारसी जो कि वाराणसी वेधशाला, ठीक है। और दोस्तों एक उज्जैन वेधशाला, ये जो थी ये इतनी 5 वेधशाला इनके द्वारा बनवाई गई। और दोस्तों अगर हम बात करें नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में, तो नाहरगढ़ दुर्ग की बात अपने पहले भी कर ली है, सुदर्शनगढ़ दुर्ग के बारे में। इसका निर्माण 1734 में करवाया है। गोविंद देव जी का मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया, जो कि 1735 में बनवाया गया। गौड़ी संप्रदाय का प्रधान केंद्र जो कि मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी, जो कि ये गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों ये 2 लाइनें इनके बारे में। गोविंद जी का मंदिर 1735 में, गौड़ी संप्रदाय का प्रधान केंद्र मूर्ति वृंदावन से लाए थे, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया है ये आज की जानकारी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको कहीं पर भी इतनी जानकारी नहीं मिलने वाली है। सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी दोस्तों, ठीक है। और चंद्रमहल, ये सम्राट घड़ी कहां पर लगी हुई है पता है ना, अभी अपन ने चर्चा की है कि जंतर मंतर में लगी है। एक जो यंत्र लगा हुआ है वो है राम यंत्र, वो भी यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों चंद्रमहल के बारे में बात करें तो सिटी पैलेस में स्थित 7 मंजिला जो इमारत है ये चंद्रमहल के नाम से। और चंद्रमहल का निर्माण शहीद सवाई जय सिंह ने ही करवाया था। और जल महल दोस्तों, जल महल या जल मंदिर, इन दोनों नाम है जो इसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आगे हम बात करें तो जयबान तोप, जयबान तोप के बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम रणबंका तोप भी कहते हैं, जो कि पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप के बारे में हम बात करें तो दोस्तों जय सिंह ने इसका निर्माण जयगढ़ के शस्त्र कारखाने में करवाया था। और तोप का वजन दोस्तों 50 टन है, ठीक है। और इसकी लंबाई 20 फीट है। और इसकी मारक क्षमता जो है 22 मील तक ये मारक क्षमता इसकी मानी जाती है। तो दोस्तों इस तोप के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी हुई, बिल्कुल हुई। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें बहुत ही आसान है यार, ज्यादा टफ नहीं है। जयबान तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो पहियों पर खड़ी है, जय सिंह ने इसका निर्माण किया जयगढ़ के शस्त्र कारखाने में, ठीक है। और जो इसकी मारक क्षमता 22 मील है, 50 टन इसका वजन है, 20 फीट ये लंबी है, ठीक है। वर्तमान में यह तोप जयगढ़ में रखी गई है। और दोस्तों माना जाता है, कहा जाता है कि जयबान तोप केवल एक बार परीक्षण के तौर पर चलाई गई थी, ठीक है। जिसमें जो गोला जो फेंका गया था, जिसका गोला चाकसू में गिरा था। चाकसू तो सभी को पता है ना, चाकसू, बिल्कुल। तो जहां गोला का बास नामक जो तालाब बन गया था, वहां पर गोला का बास नामक तालाब बन गया था वहां पर। दोस्तों ये चीज थी जयबान तोप के बारे में। दोस्तों जरूर अपन किले में भी चर्चा करेंगे, किला पढ़ेंगे तब, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करें तो दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो 1740 में ये अश्वमेध यज्ञ किया गया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। इनका दोस्तों घोड़ा किसने रोका था? इस यज्ञ के घोड़े को कुंभानी राजपूतों ने रोका था, ठीक है। और दोस्तों कहा जाता है, पौराणिक काल से कहा जाता है कि जब अश्वमेध यज्ञ हुए, किसी ने घोड़ा जरूर रोका है उस घोड़े को, जिस घोड़े को अश्वमेध यज्ञ में उपयोग में लिया जाता था। तो उस घोड़े को किसी ने अवश्य रोका था। तो जय सिंह के घोड़े को है जो कुंभानी राजपूतों ने रोका, जो इस यज्ञ के घोड़े को। दोस्तों प्रधान देखिए, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया किसने? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जय सिंह, सवाई जय सिंह। और प्रधान जो रहे थे इसके
वो कौन? प्रधान का मतलब आप मान लीजिए पुरोहित। पुरोहित जो रहते पुंडरीक रत्नाकर है, जो दरबारी विद्वान भी हुए थे। इनके यज्ञ की स्मृति है तो दोस्तों एक पहाड़ी पर यूप स्तंभ की एक प्रतिष्ठा भी की गई। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ के सेम इसके आकार की, इसके आकृति की। दोस्तों बस लास्ट है, सभी बने रहे प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी बनी और मैं ये चाहता हूं कि आपका जल्दी में और काफी जो जीके जल्दी में कंप्लीट हो। मतलब कि अब मैं आपके लिए 15-15 मिनट की या 20-20 मिनट की पार्ट बनाऊं तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए अपना सिलेबस कंप्लीट हो जल्दी से। और मैं ये कोशिश करता हूं आपके लिए रिविजन पर भी मैं थोड़ी सी बिल्कुल ध्यान दूं, तो इसीलिए दोस्तों जल्दी में अपन थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जयसिंह ने अरमाड़ा में एक नहर बनवाई थी, ठीक है, ये चीज भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। साधुओं के लिए मथुरा में एक नगर भी बचाया था, ठीक है दोस्तों। जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने का संयंत्र बनवाया। बूंदी के उत्तराधिकारी झगड़े में पड़कर इन्होंने राजस्थान में मराठों को आमंत्रित किया था और जिसके भयंकर परिणाम आए थे, और उस भयंकर परिणाम में इन्होंने तीन युद्ध किए। पीलसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध, ये तो अपने अभी पड़ा है। बिल्कुल दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जरूर एक प्रश्न भी पूछा जाए तो दोस्तों इतिहास राजस्थान जी के काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है। 30 मिनट में एक क्वेश्चन बहुत ही अपने लिए तो गर्व की बात रहेगी दोस्तों। इन्हीं के काल में 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, ऐसा पूछा जाए तो जरूर ध्यान रखेंगे। सवाई जय सिंह की मृत्यु दोस्तों हो जाती है 1 सितंबर 1743 में हो जाती है। कुछ एक दोस्तों जानकारी यदि छूट गई है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे वो कौन थे? वो बंगाली ब्राह्मण थे दोस्तों, ठीक है। कौन थे? बंगाली ब्राह्मण थे दोस्तों, ये चीज भी जरूर ध्यान रखना। और दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो कछवा राजवंश के संरक्षण में विद्याधर ने लॉग टेबिल का अनुवाद करके विभाग सारिणी के रूप में जो किया था इन्होंने, ठीक है। और दोस्तों देखिए जयपुर पहला नगर है जो नक्शों के आधार पर बना गया है, ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ की अपन ने जो बात की अभी, अश्वमेध यज्ञ की, इस यज्ञ के अलग अलग और भी नाम है दोस्तों। क्या? राजसूय, ठीक है। और कौन सा और है जो दोस्तों? वाजपेय, ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है, यहाँ पर ऐड करके आपको है जो पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। आज इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको और आज शाम को इसकी प्रश्नोत्तरी रहेगी। जो भी अपने जयपुर का इतिहास आज तक पढ़ा है, मतलब 2 पार्ट में पढ़ा है, वो अपन आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ेंगे, हो सका तो लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जरूर ध्यान रखना। और दोस्तों अगर हम बात करें तो और सवाई जय सिंह द्वितीय ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न भी किया था। और दोस्तों 1730 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने दीप सिंह के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल मराठा राजसाऊ के पास सतारा भी भेजा था। और दोस्तों जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए एक बख्शी अधिकारी उत्तरदायी था दोस्तों, ठीक है। बख्शी अधिकारी नाम से उत्तरदायी था सेना भर्ती और वेतन के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास थी ये, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अंतिम तक बने रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दोस्तों आज की क्लास रियली मैं आपको बताऊं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और दोस्तों इसकी प्रश्नोत्तरी तो पढ़ेंगे अपन शाम को, उससे पहले मैं बता दूं एक वीडियो पहले से फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका, वो भी पढ़ लेना और ये भी पढ़ लेना। प्रश्नोत्तरी अच्छे से क्लियर करेंगे, टेस्ट देंगे, ताकि अपना जो जयपुर से संबंधित इतिहास ये है, जो इतिहास यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा ये अच्छे से क्लियर होगा। इससे आगे दोस्तों ईश्वर सिंह, सवाई माधो सिंह, जैसे कि सवाई प्रताप सिंह है, जगत सिंह है, राम सिंह है, माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, ये भी अपन एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, चाहे 1 घंटे की क्लास हो, ठीक है। तो दोस्तों सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप सभी का अभिनंदन।